नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बारे में। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक आज स्टडी करेंगे, जो कि है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। इसमें सबसे पहले जानेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते किसको हैं, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र से क्या समझते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस फॉर मैनेजरियल डिसीजंस। यानी कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक की थ्योरी का मतलब है इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स, और उनको इंटीग्रेट करना व्यवसाय के प्रैक्टिस में, बिजनेस के व्यवहार में, मैनेजरियल डिसीजंस के लिए। मतलब एक बिजनेस को जब मैनेजर मैनेज करते हैं तो उनको डिसीजन लेने होते हैं, और उन डिसीजंस में इकोनॉमिक्स की थ्योरी को इंटीग्रेट करना, उसको शामिल करना ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का विषय है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, मैनेजरियल और इकोनॉमिक्स। सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। जो शब्द इकोनॉमिक्स है, वर्ड इकोनॉमिक्स है, वह आया है ग्रीक शब्द इको और नोमोस से। इको का मतलब है होम और नोमोस का मतलब होता है अकाउंट, यानी कि एक घर का हिसाब किताब। कुछ थिंकर्स इकोनॉमिक्स के बारे में कहते हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ है, यानी कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है। जबकि कुछ दूसरे इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इकोनॉमिक्स इस बात की स्टडी है, इस बात का अध्ययन है कि एक सोसाइटी अपने लिमिटेड रिसोर्सेस से, सीमित साधनों से किस तरीके से प्रयोग करके अपनी नीड्स को पूरा करती है। एज ए कंक्लूजन हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है उन सर्टेन थ्योरीज की, प्रिंसिपल्स की और कॉन्सेप्ट की, जो हेल्प करते हैं हमारी नीड्स को फुलफिल करने में, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के माध्यम से। अब मैनेजमेंट का क्या मतलब है, क्योंकि मैनेजरियल जो वर्ड है वो मैनेजमेंट से है। मैनेजमेंट का मतलब एक तो सामान्य अर्थों में होता है डूइंग थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, काम को प्रभावी तरीके से करना और कुशलतापूर्वक तरीके से करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट को डिफाइन किया जाता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कई फंक्शंस किए जाते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ। दो महत्वपूर्ण डेफिनेशन हैं अकॉर्डिंग टू मैन्सफील्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की और स्पेंसर एंड सीगलमैन की। मैन्सफील्ड कहते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंसर्न है इस बात से कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से अप्लाई किया जाए ताकि डिसीजन मेकिंग रेशनल तरीके से हो, और जो प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक्स की उनको हल किया जा सके रेशनल तरीके से। स्पेंसर और सीगलमैन कहते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक इंटीग्रेशन है, यानी कि मिश्रण है, मिला देना है इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस की प्रैक्टिस के साथ, जिससे कि पर्पज पूरा हो सके कि हम डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकें और मैनेजमेंट फॉरवर्ड प्लानिंग कर सके, आगे का प्लान कर सके। नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, इसकी नेचर को हम इन पॉइंट से समझ सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर है, ये आर्ट भी है और साइंस भी है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आर्ट है, क्योंकि आर्ट का मतलब होता है स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज।
तो मैनेजियल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो अपनी नॉलेज का स्किलफुल तरीके से यूज करते हैं। साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो मैनेजियल इकोनॉमिक्स एक सिस्टमैटिक थ्योरी है, इसलिए ये साइंस भी है। माइक्रो इकोनॉमिक नेचर, मैनेजियल इकोनॉमिक्स अपनी नेचर में माइक्रो इकोनॉमिक है। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी कि एक फर्म से या एक कंज्यूमर से, एक पर्सन से रिलेटेड। तो क्योंकि मैनेजियल इकोनॉमिक्स का यूज किया जाता है किसी एक फर्म में, उस फर्म के मैनेजमेंट के द्वारा अपनी फर्म के लिए, अपनी फर्म की समस्याओं को सुलझाने के लिए, इसलिए बाय नेचर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स माइक्रो है। यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, बाय नेचर माइक्रो है मैनेजियल इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये अपनी फर्म की समस्याओं को हल करता है, लेकिन अपनी फर्म की समस्याओं को हल करने के लिए भी इसको मैक्रो डेटा की, यानी कि पूरी इकोनॉमी की कुछ जानकारियों की ज़रूरत होती है कि गवर्नमेंट का क्या, किसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या हैं। इसके अलावा जो मार्केट है, इकोनॉमी है, उसका स्टेटस क्या है, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है किसी मटेरियल की, नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है। इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपनी फर्म से रिलेटेड पॉलिसीज़ को बनाने में भी, तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक का भी इसमें यूज होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी, मैनेजियल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, मैनेजमेंट का, सोशोलॉजी का, साइकोलॉजी का, सबका यूज होता है, इसलिए यह मल्टी डिसिप्लिनरी है। नॉर्मेटिव, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बाय नेचर नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि यह मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यह बताता है किसी फर्म के मैनेजमेंट को कि व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि किस तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। तो क्योंकि ये इस चीज़ का जवाब देता है कि व्हाट शुड बी, इसलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बाय नेचर नॉर्मेटिव है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ओरिएंटेड। मैनेजियल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, मतलब ये है कि मैनेजियल इकोनॉमिक्स का जो फोकस रहता है वो मैनेजमेंट में हेल्प करना रहता है, इसलिए मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। प्रैग्मेटिक या रियलिस्टिक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बाय नेचर रियलिस्टिक है, यानी कि प्रैग्मेटिक है, मतलब व्यवहार में एक्चुअल में जो होता है ये उस पर फोकस करता है, उसकी स्टडी करता है और उसी में मदद करता है डिसीजन लेने में। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, मतलब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है वो किन किन एरियाज में होती है, किन किन की इसको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। थ्योरी ऑफ डिमांड एनालिसिस, डिमांड को स्टडी करना, डिमांड का फोरकास्टिंग करना, डिमांड के बेस पे कोई प्रोड्यूसर ये तय करता है कि वो क्या प्राइस रखेगा, साथ ही साथ ये भी तय करता है कि उसको कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये सब थ्योरी ऑफ डिमांड में और डिमांड फोरकास्टिंग का हिस्सा है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की मदद इसमें चाहिए होती है मैनेजमेंट को, डिमांड को एनालाइज करने में और डिमांड फोरकास्टिंग करने में। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन डिसीजन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इस चीज से रिलेटेड है कि एक मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि उनको प्रोडक्शन आगे करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है या सामान खरीदना है, कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, और प्रोडक्शन करना है तो किस लेवल पे करना है। प्रोडक्शन डिसीजन भी इसी से रिलेटेड है। इसमें कोई फर्म प्रोडक्शन की थ्योरी में डिफरेंट टाइप से अपने प्रोडक्शन को एनालाइज करती है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ये सब इस थ्योरी का हिस्सा हैं। मैनेजमेंट को इन सब के लिए भी मैनेजियल इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है और मैनेजियल इकोनॉमिस्ट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के माध्यम से प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन लेने में मदद करता है। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी, मैनेजियल इकोनॉमिस्ट में शामिल होता है एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एक फर्म अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचती है, मार्केट कंपोजिशन होता है बायर का, सेलर का और कमोडिटी का।
मार्केट स्ट्रक्चर की जब बात होती है तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या मार्केट में मोनोपोली है, फर्म अकेली है सामान बेचने वाली, क्या मार्केट में कंपटीशन है, कंपटीशन है तो क्या परफेक्ट कंपटीशन है या इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इस चीज का स्टडी करना। और साथ ही साथ प्राइसिंग थ्योरी यानी कि प्राइस तय करना। एक फर्म प्राइसिंग थ्योरी के माध्यम से ये तय करती है कि मार्केट में उसको प्राइस क्या रखना है, ज़्यादा प्राइस रखना है या कम प्राइस रखना है, कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना है, प्राइसिंग की कौन सी पॉलिसी अपनानी है। प्राइस जो रखना है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब भी मैनेजियल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, उसका एरिया है, उसका स्कोप है। नेक्स्ट है कॉस्ट एनालिसिस। कॉस्ट एनालिसिस के माध्यम से एक फर्म अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को एनालाइज करती है। कॉस्ट एक मेजर फैक्टर होता है प्राइसिंग थ्योरी का। कोई भी संस्था अपना प्राइस जब तय करती है तो कॉस्ट को भी आवश्यक रूप से ध्यान में रखती है। कॉस्ट एक मेजर फोकस एरिया होता है किसी फर्म का अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने में, क्योंकि कोई फर्म अपने प्रॉफिट्स को दो तरीकों से बढ़ा सकती है, या तो फर्म प्राइस बढ़ा दे और या फर्म अपने सामान की कॉस्ट कम कर दे। प्राइस बढ़ाना फर्म के स्वयं के हित में हो सकता है या अहित में हो सकता है, क्योंकि प्राइस बढ़ाना सोली फर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो मोनोपोलिस्ट ही क्यों ना हो। अगर मोनोपोली भी है उस समय भी अगर फर्म अपना प्राइस बढ़ाना चाहती है तो हो सकता है जो खरीदार हैं वो खरीदना कम कर दें। तो इस तरीके से कोई भी फर्म प्राइस के माध्यम से ज़्यादा प्रॉफिट ना रख के, मतलब केवल प्राइस पे डिपेंड ना करके, ज़्यादा फोकस आज की डेट में जो फर्म्स हैं वो करती हैं कॉस्ट एनालिसिस पे, अपने कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना चाहती हैं। कॉस्ट एनालिसिस के अंतर्गत डिफरेंट अप्रोचेज कॉस्ट की स्टडी की जाती हैं, कॉस्ट को एनालाइज किया जाता है, एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, उनके बेस पे डिसीजन कैसे लिया जाएगा। ये सब भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है। प्रॉफिट एनालिसिस कहने का मतलब यह है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वो सब स्कोप है जो मैनेजमेंट एक इकोनॉमिस्ट से अपेक्षा करता है। बड़ी फर्म्स, मल्टीनेशनल फर्म मॉडर्न टाइम में अपने यहाँ पे मैनेजमेंट को हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए इकोनॉमिस्ट अपने पैनल में रखती हैं, जिसको मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट का ये सब काम होता है कि मैनेजमेंट को राय देना हर डिसीजन में। इसी में प्रॉफिट एनालिसिस एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्रॉफिट एनालिसिस और प्रॉफिट मैनेजमेंट में आ जाता है। एक फर्म को जो प्रॉफिट हो गया है, अब उस प्रॉफिट को क्या फर्म में दोबारा री इन्वेस्ट किया जाए, क्या फर्म में से डिविडेंड्स बांटे जाएं। अगर फर्म में री इन्वेस्ट किया जाएगा तो उस प्रॉफिट को किस तरीके से रखना है, रिजर्व में रखना है, इंटरनल रिजर्व बनाने हैं या एक्सटर्नल रिजर्व क्रिएट करने हैं, या उनको फर्दर नई ब्रांचेज बनानी है, नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, क्या किस तरीके से प्रॉफिट को मैनेज करना है, ये सब भी इसका हिस्सा होता है। थ्योरी ऑफ कैपिटल इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में इस बात का डिसीजन शामिल रहता है मैनेजमेंट के द्वारा कि मैनेजमेंट अपनी फर्म के लिए कैपिटल कहाँ से लेगी, कैपिटल लॉन्ग टर्म होगी या शॉर्ट टर्म होगी, अगर लॉन्ग टर्म होगी तो इक्विटी से होगी या डेट से होगी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि जो कैपिटल आई है फर्म के पास उनको इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाएगा। कई प्रोजेक्ट हो सकते हैं एक फर्म के पास लाइन में, किस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना है, इस बात का डिसीजन भी मैनेजियल इकोनॉमिस्ट के स्कोप में आता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक फर्म अपने यहाँ पे इन्वेंट्री जब रखेगी तो उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है कि इन्वेंट्री का लेवल क्या होगा, कितना स्टॉक रखा जाएगा, रीऑर्डर कब किया जाएगा, और जब रीऑर्डर किया जाएगा तो कितना स्टॉक एक बार में रीऑर्डर किया जाएगा। इसके बारे में भी पॉलिसी डिसीजन लेना मैनेजमेंट का काम होता है। इसमें भी मैनेजर इकोनॉमिस्ट मदद करता है, ये भी उसके स्कोप का हिस्सा है। अब डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दोनों में जो डिफरेंसेस हैं उनको इन पॉइंट से समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, पुराना कॉन्सेप्ट है, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स की और इकोनॉमिक्स की थ्योरीज की। एक्चुअल में जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टडी की जाती है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में,
जबकि मैनेजियल इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रैक्टिस में लाया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है बिजनेस डिसीजंस में। माइक्रो एंड मैक्रो बोथ इन नेचर। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स नेचर में माइक्रो भी है और मैक्रो भी है। माइक्रो एनालिसिस में एक कंज्यूमर का या एक फर्म का एनालिसिस किया जाता है। मैक्रो एनालिसिस में एग्रीगेट डिमांड, जीडीपी, नेशनल इनकम यानी कि इकोनॉमी एज ए होल की स्टडी की जाती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन नेचर माइक्रो है, क्योंकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जिस भी फर्म में काम करता है, एक मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट वह अपनी फर्म तक सेंटर्ड रहता है, अपनी फर्म के हित में सोचता है, अपनी फर्म के डिसीजंस लेने में मदद करता है। तो क्योंकि वो लिमिटेड अपनी फर्म तक रहता है, इसलिए वो नेचर में माइक्रो होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। लार्ज स्कोप, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो ज्यादा है, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अपनी फर्म और अपने फर्म के प्रॉफिट पे फोकस करता है, जबकि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स फर्म के अलावा पूरी इकोनॉमी पे भी फोकस करता है, इकोनॉमी के रिसोर्सेज पे फोकस करता है, इकोनॉमी के जितने फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन पे उन सब पे फोकस करता है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बाय नेचर पॉजिटिव साइंस है। पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है कि ये जो फैक्ट है उसी को डिस्कस करता है, एक्चुअल में व्हाट इज इस पे फोकस करता है कि क्या है, जो है उसी की स्टडी की जाती है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में, व्हाट इज। जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फोकस करता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये इस पे फोकस करता है, यह बताता है, यह फैसिलिटेट करता है मैनेजमेंट को कि उनको डिसीजन कैसे लेना है। व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, ये इस बात पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसमें थ्योरी ऑफ डिमांड हम पढ़ते हैं, तो थ्योरी ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ते हैं कि जब कमोडिटीज का उनकी कमोडिटीज की जब जो प्राइसेस हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइसेस गिर जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। तो क्योंकि ये एक्चुअल में होता है, व्हाट इज, ये उसकी स्टडी करता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक फर्म में यह बताता है कि मार्केट में जो डिमांड है उसको देख करके ये बताएगा कि प्राइस कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या प्राइस को बढ़ाने में फायदा है या प्राइस को कम करने में फायदा है, ये इस बात की जानकारी देता है। यानी कि ये मैनेजमेंट को यह बताता है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या प्राइसेस बढ़ाने हैं, क्या आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या प्रोडक्शन का लेवल बढ़ाना है, क्या नए ब्रांचेज बनाने हैं, इन सब में डिसीजन देता है। यानी कि ये नॉर्मेटिव साइंस है। दूसरा है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बाय नेचर डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि डिस्क्राइब करता है सिचुएशंस को, जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बाय नेचर प्रेस्क्रिप्टिव है, यानी कि ये प्रेस्क्राइब करता है कि मैनेजमेंट को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेना है। इसके अलावा थ्योरेटिकल, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि इसमें प्रिंसिपल्स की, थ्योरीज की, इन सब की स्टडी की जाती है। प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, थ्योरीज क्रिएट की जाती है स्टडी के माध्यम से। जबकि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, यानी कि प्रैक्टिस में लाया जाता है। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो प्रैक्टिस में लाए जाते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो ये था आज का डिस्कशन। इसमें हमने डिस्कस किया मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इसमें मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है मेजर इनकी, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, साथ ही साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। थैंक यू।